तो हेलो गेमर्स, कैसे हो? मैं हूँ द अल्टीमेट रूइनर और आज हम बनाने जा रहे हैं एक हॉरर गेम। तो हमें हमारी हॉरर गेम बनाने के लिए चाहिए कुछ ज़ोंबी, एक प्लेयर कंट्रोलर और कुछ वेपन्स और 2-3 इन्वायरमेंट्स। तो प्लेयर कंट्रोलर के लिए मैं यूज़ करूँगा FPS शूटर किट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है यूज़ करना और हमें कोडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं अपनी हॉरर गेम बनाना। ना हो पाएगा। ये तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तो इसे ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूनिटी में एक 3D प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जिसमें हम अपनी हॉरर गेम को बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद मैंने FPS शूटर किट को गेम में इंपोर्ट कर लिया। FPS शूटर किट को गेम में इंपोर्ट करने के बाद हमें मिल गया एक एरर। ये एरर तो ऑटोमेटिकली खुद ही फिक्स हो गया था। तो गेम को प्ले करने के बाद मुझे मिल गए 999 एरर्स जो कि फिक्स ही नहीं हो रहे थे। मैंने इन एरर्स को फिक्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये एरर्स फिक्स नहीं हो रहे थे। 2-3 घंटे के बाद मुझे मिली एक रीडमी फाइल जिसमें इन एरर्स को फिक्स करने का सलूशन था। एंड मज़े की बात तो ये है कि वो फाइल FPS शूटर किट के अंदर ही थी और मैंने वो पढ़ी ही नहीं। इस रीडमी फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब कुछ करने के बाद गेम के एरर्स फिक्स हो गए थे और FPS शूटर किट सही तरह काम कर रही थी जैसे हमें चाहिए थी। तो इस सब के बाद मैंने बनाया एक इन्वायरमेंट जिसमें मैंने डाले कुछ ज़ोंबीज़ और प्लेयर। लेकिन इस मैप में ये मसला था कि जब मैं गेम खेलता था तो ज़ोंबीज़ प्लेयर को दोनों तरफ से घेर कर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो। और कुछ नहीं होता था, बस वो हमारे प्लेयर को मार देते थे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो इस मसले के हल के लिए मैंने अपनी इन्वायरमेंट के बाद टेरेन को ऐड कर दिया। अब हमारा प्लेयर और ज़ोंबीज़ दोनों उस टेरेन पर भी जा सकते थे और अपनी उन इन्वायरमेंट की वॉल्स को भी मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अंदर से ही रेंडर होती थी। तो मैंने बाहर की साइड पर भी वॉल्स को लगा दिया। अब हमारी इन्वायरमेंट रेडी हो चुकी थी। मैंने सिर्फ यही एक लेवल ऐड नहीं किया बल्कि 2 और भी लेवल ऐड किए हैं जो कि इस लेवल से ज़्यादा हार्ड हैं। तो लेवल्स को डिज़ाइन करने के बाद बारी थी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है पॉज मेन्यू, जिसकी मदद से आप गेम को पॉज भी कर सकते हो और ग्राफिक सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आपकी गेम लैग हो रही है। तो पॉज मेन्यू को डिज़ाइन करने के बाद उसमें ग्राफिक्स के फंक्शन डालने के बाद पॉज मेन्यू रेडी हो चुका था। तो इसके बाद बारी थी एक आखिरी चीज़ की, जो कि है स्काई बॉक्स। तो यूनिटी के स्काई बॉक्स को हटाकर मैंने अपने सारे लेवल्स पर अलग अलग स्काई बॉक्स को ऐड कर दिया, जिससे हमारी गेम और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। तो मोबाइल कंट्रोल्स तो नहीं डाल पाए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। अगर मैंने बाद में मोबाइल कंट्रोल्स डाल लिए तो मैं एक APK लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये रहा हमारी गेम का फाइनल गेम प्ले। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना, तुम लोगों का कुछ भी नहीं जाने वाला। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना। उसमें मैंने एक कार रेसिंग गेम बनाई थी, तो जाकर उस गेम को भी डाउनलोड कर लेना और उस वीडियो को भी देख लेना। एंड गुड बाय।